अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग ऑफ नबीहा फैसल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं तुर्की अंतालिया। दरअसल मेरी छोटी बेटी जोन सी है उसकी फ्रेंड्स तुर्किश हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी तुर्किश है। वो लोग तुर्की के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। हम लोग भी पहले जा चुके हैं, इसलिए घर में उसकी बात होती थी कि वहाँ पे बहुत मज़ा आया था। वो नहीं गई थी तो वो बहुत इरिटेट होती थी और हम लोगों को बार बार फोर्सली तंग करती थी कि मुझे भी लेके जाएं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के इंटरटेनमेंट के बारे में, तो मुझे भी लेकर जाओ। अब हम लोग एक हफ्ते की वेकेशन प्लान करके वहाँ जा रहे हैं। आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस दफ़ा हम लोग अपनी वीडियो में आपको एक नया एयरपोर्ट दिखाएंगे जो कि हमारे घर से बहुत दूर नहीं है। हम लोग जाते हैं ना जब स्विट्ज़रलैंड से, तो ज़्यादातर ज़्यूरिख और जनेवा का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ बासल से फ्रांस का जो बॉर्डर है वहाँ पर मुल हाउस के नाम से एक एयरपोर्ट है, वहाँ से भी बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने वहाँ से फ़्लाइट लेने के बारे में सोचा। ये हमारी पहली दफ़ा फ़्लाइट लेने का चांस होगा वहाँ से, इसलिए देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो चलते हैं। अब एयरपोर्ट आने वाला है, हम लोग करीब करीब हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें ट्रैफिक ना मिले और हम लोग अपनी फ़्लाइट के टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाएं। हम लोग अब एयरपोर्ट के रास्ते पर हैं, तो रास्ता मुकम्मल करते हैं और एयरपोर्ट पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बासल सेंटर सिटी में से गुज़र रहे हैं। ये बासल सेंटर सिटी है और इससे आगे यहाँ का रेलवे स्टेशन है। ये है बासल का रेलवे स्टेशन और यहाँ से 2 मिनट का रास्ता रह गया। हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फ्रांस के एयरपोर्ट पे एंटर हो जाएंगे। जैसा कि अब हम लोग एंटर हो गए हैं। यहाँ पे बाहर एक क्यूट सी कॉफ़ी शॉप है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखें, आप लोग भी देखें, क्यूट सी है, छोटा सा स्टॉल है, अच्छी लग रही थी। और ये अब हम लोग एयरपोर्ट में एंटर होंगे। एंट्री से जस्ट पहले मेरी बेटी ने यहाँ पर एक बोर्ड देखा और मुड़कर मुझे देखा। ये देखें आप लोग भी, ये वाला वो बोर्ड था, यानी कि स्टारबक्स कॉफ़ी उसको नज़र आ गई थी। उसने मुड़ के मुझे ये कहा था कि मामा अंदर आते हुए मेरे लिए एक कॉफ़ी पकड़ लाओ जब तक हम लोग बोर्डिंग करवाते हैं। और फिर मैं यहाँ रुक गई और उसके लिए कॉफ़ी लेने लगी। उसको कॉफ़ी कैरामल अच्छी लगती है। अब आगे आके ये झूले देख के छोटी बेटी का दिल कर पड़ा। उसको वहाँ से फ़ारग करवा के हम लोग आगे आ रहे थे। यहाँ से हम लोग बोर्डिंग करवाएंगे अपस्टेयर्स की तरफ से और फिर हम लोग फ़्लाइट लेने अपनी टनल की तरफ चल पड़ेंगे। चलें जी, अब हम लोग बोर्डिंग करवा चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये एयरपोर्ट। ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव था। नॉर्मली जनेवा और ज़्यूरिख से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आए अंदर चलते हैं, क्योंकि मेरी बेटियों को थोड़ी स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट की क्रेविंग होनी शुरू हो गई है। वो कह रही थी कि हम लोग थोड़ी सी चॉकलेट्स अपने साथ लाना भूल गए हैं। यहाँ ड्यूटी फ्री से थोड़ी चॉकलेट ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था पता नहीं वहाँ पे क्या खाने को मिले क्या नहीं। यहाँ पर चॉकलेट्स की बहुत सारी वैरायटी थी और काफ़ी हम लोगों को अगर देखा जाए तो स्विस के प्राइस के हिसाब से ही लग रही थी। ड्यूटी फ्री में कुछ ख़ास फ़र्क तो था नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा तो चॉकलेट्स नहीं ली। मैंने उन्हें कहा कि कुछ थोड़ी बहुत ले लें ताकि हम लोग अब आगे अपनी फ़्लाइट की तरफ जा सकें। थोड़ी चॉकलेट ले ली हैं। अब यहाँ पे वो पे करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेकअप का भी सेक्शन है। मेकअप के सेक्शन में भी अच्छी वैरायटी थी। है तो एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, मगर वैरायटी अच्छी है और एक्सपेंसिव भी है।
कंपैरिजनली ड्यूटी फ्री थोड़ी बाहर की निस्बत अंदर थोड़ी प्राइस लो होती हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर से ज़्यादा प्राइस थी। चलें, हम लोगों ने अब यहाँ से अपनी शॉपिंग कंप्लीट की है। रास्ते में अच्छे अच्छे सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए थे जहाँ पे बच्चों ने अपनी सेल्फ़ीज़ लीं और कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट की, कुछ शॉपिंग की और फिर फ़्लाइट की तरफ चल पड़े हैं। अब हम लोग यहाँ से गुज़रते हुए अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट बनाया था तस्वीर के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे भी तस्वीरें बनाई और बच्चे शरारतें करते हुए अपना रास्ता आगे ले रहे थे। अब इनके साथ साथ चलते चलते अच्छी सी यादें बन रही थी। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वकेशन स्टार्ट हो गई हैं और वकेशन पे जाना किसको अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग ये पहुंच चुके हैं अपनी बोर्डिंग गेट के आगे। ये हमारी फ़्लाइट है। अब यहाँ से हम लोग फ़्लाइट बोर्डिंग करेंगे। चलें, अब टाइम आ गया है अंदर जाने का। अंदर चलते हैं। ये हमारी फ़्लाइट है। हम लोग अपनी सीट्स लेके बैठेंगे और फिर आपसे मुलाकात होती है। चलें जी, माशाल्लाह से हम लोग अंतालिया पहुंच चुके हैं। ये अंतालिया एयरपोर्ट है और यहाँ से हम लोग पहले अपना सामान कलेक्ट करेंगे और अपने पिक एंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। हम लोगों ने एक कंपनी से पैकेज लिया है जो ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। ऑल इंक्लूसिव पैकेज का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आपकी स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। बाहर जाएंगे, हमें पिकअप पॉइंट से बस मिलेगी, बस लेंगे और फिर अपने आगे की वेकेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। चलें जी, यहाँ हमें वेलकम किया गया है और हम लोग अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। ये डिफरेंट कंपनीज़ के पिकअप पॉइंट्स हैं। हम लोगों को कंपनी ने पिकअप पॉइंट का नंबर पहले से बता दिया था, इसलिए हम डायरेक्ट उसी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से हमें एक बस मिलेगी जो कि हमें हमारे होटल की तरफ लेकर जाएगी। होटल का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव है। तो अब हम थोड़ा सा थक गए हैं। इंशाल्लाह बस लेते हैं, होटल पहुंचते हैं और फिर आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि होटल कैसा है। तो फिर मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।